इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है प्रूकेलोप्राइड के नाम से वो ड्रग आती है, जो एक्टिव ड्रग है। और ये ड्रग ज़्यादातर हमारे मैदे पे और आंतों पे असर करती है। तो देखिए, मैदे पे और आंतों पे असर करने वाली ड्रग ज़ाहिर सी बात है किसी ऐसी बीमारी में इस्तेमाल होगी जिसका ताल्लुक मैदे से या आंतों से है। तो हमारे पास एक बीमारी होती है क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो कब्ज़ को कहते हैं। क्रोनिक यानी एक लंबे अरसे से जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है। इडियोपैथिक यानी या तो अननोन कॉज है कोई, ठीक है ना, या जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। तो क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है, CIC कहते हैं इसको, उन लोगों को ये दी जाती है प्रूकेलोप्राइड। ठीक हो गया। 2 मिलीग्राम पर डे यानी दिन में एक ही टैबलेट दी जाती है इनको। 1 मिलीग्राम की भी ये टैबलेट आती है और 2 मिलीग्राम की भी ये टैबलेट आती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये टैबलेट करती क्या है। ऐसा है कि हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट तरह के हार्मोन होते हैं जिसको सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये जाके सेरोटोनिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। सेरोटोनिन हार्मोन जब एक्टिव हो जाता है ना, तो वो हमारी जो आंतें होती हैं उसके ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। तो जब उसमें मरोड़ आएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, तो जो आंतों की मूवमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और जो हमारे पेट में जो है वेस्ट फंसा हुआ है वो आगे की तरफ धकेला जाएगा और इस तरह से हमारी कब्ज टूट जाती है। तो ये मैकेनिज्म होता है, प्रूकेलोप्राइड के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, डायरिया हो जाता है, नौसिया हो जाता है। तो देखिए, अगर डायरिया हो रहा है वो तो जब मोटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डायरिया तो उससे हो सकता है, गैस कभी कभी जमा हुई होती है, या पेट दर्द उससे भी हो सकता है, ठीक है, फ्लैटुलेंस वगैरह जिसको कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा तो इसका कोई वार्निंग साइन है नहीं। आपको अगर एलर्जी हो गई है तो वो कभी कभी मेडिसिन से हो जाती है, तो आपको मेडिसिन रोक देनी चाहिए। हाँ, ये बात याद रखें, अगर तो आपको कॉन्स्टिपेशन किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कहीं पे आपके आंतों में मरोड़ आ गए हैं या कहीं परफोरेशंस आ गई हैं, कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा क्रोहन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या मेगाकोलोन, मेगारेक्टम, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स है ना, इनमें ये मेडिसिन यूज नहीं होती है, उसके फिर अलग मेडिसिन यूज होती हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर ही ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन इतना याद रखिए, प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगे और जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करे, डायरेक्शन दे, उसी के मुताबिक आपने किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश है, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।